शहर की सबसे बड़ी अफसर डीएम अवनी राठौर आज अपनी बीमार मां के लिए बाजार में चिकन खरीदने आई थी। उन्होंने एक साधारण गुलाबी सूट पहन रखा था। देखने वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह महिला इस जिले की डीएम है। अवनी एक छोटी सी दुकान पर रुकी जहां रमेश यादव नाम का एक 40 साल का दुकानदार चिकन बेच रहा था। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, भैया 1 किलो चिकन दे दीजिए। अभी दुकानदार जवाब देता, तभी पास में एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। उस पर बैठा था इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर, वही नाम जिससे पूरा इलाका कांपता था। विक्रम ने उतरते ही ऊंची आवाज में कहा, ए भाई मेरे लिए 2 किलो चिकन पैक कर। दुकानदार बोला, सर 2 मिनट रुक जाइए, पहले इन मैडम का पैक कर दूं, फिर आपका। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। अबे तू मुझे रुकवाएगा? जानता है मैं कौन हूँ? तेरी दुकान यहीं से उखाड़ दूंगा अगर जुबान चली तो। अवनी ने शांत स्वर में कहा, सर मैं पहले आई हूँ इसलिए मुझे पहले देना चाहिए, इसमें गलत क्या है? विक्रम ने तिरछी नजर से देखा और गुर्राया, ओए तू बीच में मत बोल, ज्यादा अकल मत दिखा, तू जानती भी है मैं कौन हूँ। वह इतना चिल्ला रहा था कि लोग रुक कर देखने लगे। दुकानदार डर के मारे चुप हो गया। विक्रम ने गालियां दी और पहले खुद का चिकन पैक करवाया। जैसे ही वह मोटरसाइकिल पर बैठा, दुकानदार बोला, सर पैसे तो दे दीजिए, RSC इंस्टेंट हुए हैं। विक्रम गरज उठा, अबे मुझसे पैसे मांगेगा? मैं इंस्पेक्टर हूँ समझा, अगली बार पैसे मांगे तो तेरा दुकान ही बंद कर दूंगा। वह चिकन उठाकर चला गया। अवनी चुपचाप सब देख रही थी। कुछ पल रुककर उन्होंने धीरे से पूछा, भैया ये इंस्पेक्टर हमेशा ऐसे ही ले जाता है? रमेश ने लंबी सांस ली। हाँ मैडम, कई बार गया है लेकिन कभी पैसे नहीं देता। अगर कुछ कह दूं तो धमकी देता है, दुकान बंद करवा दूंगा, जेल भिजवा दूंगा। अवनी की आंखों में ठंडा गुस्सा था। अब बहुत हो गया, इस आदमी को अपनी औकात दिखानी होगी। रमेश घबरा गया। मैडम वो थाने का इंस्पेक्टर है, उलझना ठीक नहीं। अवनी मुस्कुराई, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, मैं इस जिले की डीएम अवनी राठौर हूँ। अब कल यही आएगा और मैं यहीं रहूंगी। कैमरे में इसकी करतूत रिकॉर्ड होगी। उन्होंने दुकानदार को R6 इंसर्ट दिए। ये तुम्हारे और उस इंस्पेक्टर दोनों का पैसा है ताकि तुम्हें नुकसान न हो। सुबह सुबह अवनी फिर वहीं पहुंची। उन्होंने एक छोटा कैमरा दुकान के सामने लगा दिया। करीब 1.5 घंटे बाद वही बाइक रुकी। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर फिर आया। वह बोला, ओ ये रमेश, चिकन तैयार रखा या नहीं? कल ही बोला था ज्यादा चिकन चाहिए। अवनी को देखकर वह हंस पड़ा। अरे फिर आ गई तू, दुकान पर काम कर रही है क्या अब? अवनी बोली, मैं बस यहाँ बैठी हूँ ताकि कोई किसी पर अन्याय न करे। रमेश ने डरते डरते चिकन पैक किया और कहा, सर पैसे? विक्रम चिल्लाया, अबे फिर पैसे? तू सुधरेगा नहीं। उसने गुस्से में रमेश को थप्पड़ जड़ दिया। भीड़ सन्न रह गई। अवनी आगे बढ़ी, बस अब बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, आप एक गरीब आदमी पर हाथ उठा रहे हैं। कानून में कहीं नहीं लिखा कि पुलिस अफसर गरीब को लूटे। विक्रम गर्जा, तू चुप रह वरना तुझे भी मारूंगा। और उसने अवनी के गाल पर भी थप्पड़ मार दिया। सड़क पर सन्नाटा छा गया। अवनी ने शांति से कहा, अभी ये कैमरा सब दिखाएगा और कल तक तुम्हारी वर्दी उतर जाएगी। विक्रम हंसते हुए चला गया। या जो करना है कर ले। अवनी ऑफिस पहुंची। वीडियो देखकर उनका चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कॉल किया, ASP प्रिया सिंह तुरंत मेरे ऑफिस आओ। कुछ देर में प्रिया आई। अवनी ने पूरा वीडियो दिखाया। प्रिया बोली, ये तो सीधा सीधा अपराध है, जनता पर अत्याचार, महिला पर हाथ उठाना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुरंत रिपोर्ट तैयार हुई। विक्रम ठाकुर के खिलाफ सस्पेंशन ऑर्डर और FIR दोनों दर्ज हुए। सुबह से ही शहर में चर्चा थी। वो इंस्पेक्टर जिसने डीएम को थप्पड़ मारा था आज कोर्ट में पेश हो। अवनी सादा कुर्ता पहनकर पहुंची। साथ में रमेश भी गवाही के लिए आया था। जज ने केस शुरू किया। वीडियो चलाया गया। पूरा हॉल शांत था। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर विक्रम ने दुकानदार को मारा, धमकाया और डीएम पर हाथ उठाया। जज ने गंभीर आवाज में कहा, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे अफसर हो या आम नागरिक। जो अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करेगा उसे सजा मिलेगी। फैसला सुनाया गया। इंस्पेक्टर विक्रम ठाकुर सस्पेंड और 3 साल की जेल की सजा। कोर्ट में सन्नाटा फैल गया। विक्रम का सिर झुक गया। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। बाहर मीडिया ने पूछा, मैडम आप क्या कहना चाहेंगी? अवनी मुस्कुराई, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर हम चुप रहेंगे तो गलत लोग और मजबूत होंगे। कानून सबके लिए बराबर है, डरिए मत, सच के साथ खड़े रहिए। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और सच्ची सोच बदल देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे।